हेलो एवरीवन। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 जो सेकेंड टेस्ट में हमने पूछा था उस पर हम सॉल्व कर रहे हैं। उसको क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, जिसमें कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी दी हुई है। स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस दिया हुआ है। एक्स और वाई दो तरह के मटेरियल मिक्स बनाने में। अब हम इसको पहले से तैयार करके रखा है एक टेबल, जिसमें मटेरियल एक्स और वाई जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारा जो केजी में दिया लग रहा है वो 50 और 25 केजी, यह जो लग रहा है वह 200 यूनिट बनाने के लिए लग रहा है। और एक्चुअल में 40 और 20 केजी एक्स और वाई का जो लग रहा है वह 150 यूनिट बनाने के लग रहा है। तो यहाँ पर भी जब आउटपुट यूनिट भी जब दिया गया है प्रोडक्शन का, और एक्चुअल की तुलना में स्टैंडर्ड 200 बनाने की बात यहाँ दिया जा रहा है, जबकि हम हमेशा एक्चुअल पर वेस्ट करते हैं। इसलिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी को एक्चुअल पर लाएंगे। एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन कितना, तो 150 यूनिट्स का यहाँ केजी लग रहा है, केजी में डालेंगे। इसके लिए हम एक कैलकुलेशन करेंगे। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड क्वांटिटी बाय टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूनिट, या यूनिट का या एक्चुअल है या स्टैंडर्ड है, या एक यूनिट हमारा लगेगा टोटल एक्चुअल और टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इस तरह से एक्स का 50 केजी है, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी हमारा जो प्रोडक्शन है 150 है, यहाँ 200 बन रहा है। 200 में 50 है तो 150 में कितना लगेगा, तो 37.5 केजी। उसी तरह से वाई में 25 केजी लग रहा है, वह है 200 यूनिट बनाने में, तो 150 में कितना लगेगा, इतना केजी लगेगा। इस तरह से हमने यहाँ नोट करके रख लिया है स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। अब हम लोग मटेरियल मिक्स मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पहले निकालेंगे। सबसे पहला नंबर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बराबर यह है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। एक्स का देखेंगे, एक्स में हमारा है स्टैंडर्ड क्वांटिटी 37.5 जो हम निकाल के रखे हुए हैं 150 यूनिट का, ये क्वांटिटी नहीं लेंगे, गुना स्टैंडर्ड प्राइस हमारा 40 है माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 40 है यहाँ, और एक्चुअल प्राइस 35 है। इसे कैलकुलेट करेंगे गुना करने के बाद 1500 माइनस करेंगे यहाँ पर 1400, ये गुना करने पर आएगा, तो टोटल जो निकलेगा यह हमारा ₹100 यह फेवरेबल निकल गया। क्योंकि स्पष्ट है कि एक्चुअल कॉस्ट कम लगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट ज़्यादा लगा एक्स में मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का। वाई में देखेंगे तो यहाँ पर हमारा ये जो क्वांटिटी लगा इसमें 18.75 केजी इनटू रेट 20 है। इसी तरह से एक्चुअल क्वांटिटी हमारा इसमें 20 दिया हुआ है, रेट एक्चुअल 40 है। घटाएंगे तो यहाँ पर जो आएगा वह 375, ये गुना करने के बाद इसमें से घटाएंगे, इसमें ये 800, टोटल यह जो निकलेगा हमारा 425। यह हमारा अनफेवरेबल है वाई क्वांटिटी में, क्योंकि वाई में हम देख रहे कि स्टैंडर्ड कॉस्ट 375 है और एक्चुअल कॉस्ट 800 है, तो एक्चुअल ज़्यादा लगा है, इसलिए हमारा अनफेवरेबल है। दोनों को ऐड कर देंगे तो 3, 2, 5 यह हमारा अनफेवरेबल निकल गया है। अब दूसरा है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस यह हमारा स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी है। एक्स में क्या है, तो एक्स में 40 माइनस 35 एक्चुअल प्राइस दिया गया है, गुना एक्चुअल क्वांटिटी हमारा 40 केजी है। एक कैलकुलेट करेंगे तो इससे घटाने के बाद 5 गुना 40 यानी बराबर यह हमारा 200, यह फेवरेबल निकल गया यह रुपीज़, क्योंकि हमारा एक्चुअल प्राइस कम है स्टैंडर्ड प्राइस की तुलना में। जहाँ कम होता है ये मेरे लिए फेवरेबल है। उसी तरह से वाई का, वाई में भी देखेंगे तो उसके बाद दिया हुआ है 20 स्टैंडर्ड प्राइस है और एक्चुअल प्राइस 40 है, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी 20 है। इस तरह से घटाएंगे तो 20 इंटू 20 बराबर हमारा जो निकलेगा 20 में 20 बराबर 400। यह हमारा अनफेवरेबल है, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल प्राइस जो है ज़्यादा लग रहा है स्टैंडर्ड प्राइस की तुलना में। स्टैंडर्ड प्राइस कम है 20 है और एक्चुअल प्राइस ज़्यादा है। दोनों को ऐड करके देखेंगे तो ₹200 यह हमारा टोटल अनफेवरेबल निकल गया, चूँकि 400 अनफेवरेबल है, 200 फेवरेबल घटाने पर ये निकलता है। तीसरा मटेरियल यूजेज वेरिएंस, यह स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एसपी।
एक्स में देखेंगे 37.5 जो मेरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी लगा था, एक्चुअल क्वांटिटी 40 लगा है, स्टैंडर्ड प्राइस 40 है। घटाने के बाद 2.5 इंटू 40 ये बराबर 100 यह हमारा अनफेवरेबल निकल गया, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी एक्चुअल ज़्यादा लग रहा है एक्स में, और वाई में यहाँ पर 18.75 माइनस 20 इंटू 20, यहाँ पर भी 1.25 kg इंटू 20 बराबर 25 रुपीज़। यह भी हमारा अनफेवरेबल है, क्योंकि यहाँ भी हमारा क्वांटिटी ज़्यादा लगता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी तुलना में। दोनों को ऐड कर देंगे तो 125 रुपीज़ यह हमारे लिए अनफेवरेबल निकल गया। तो अब टेस्ट करके पुनः चेक कर लेंगे। टेस्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बराबर मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हमारा 325 है जो अनफेवरेबल है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस हमारा 200 रुपीज़ 200 अनफेवरेबल है, प्लस रुपीज़ 125 यह भी अनफेवरेबल है। दोनों को ऐड कर देंगे 200 और 125 को तो 325 आता है। अब हम मटेरियल मिक्स वेरिएंस की गणना करेंगे। इस प्रश्न में भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी बराबर नहीं है, अतः स्टैंडर्ड क्वांटिटी को एक्चुअल क्वांटिटी के बराबर करने के लिए रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालना होगा। यहाँ पर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू TAQ टोटल एक्चुअल क्वांटिटी बाय TSQ टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी, या इनपुट का है, हमेशा याद रखना है। मटेरियल मिक्स वेरिएंस मटेरियल सेविजन इससे इनपुट में लगता है वह है। तो एक्स का, तो सबसे पहले एक्स में हमारा देखेंगे कि 50 kg लगा। हमारा टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इनपुट 60 है और टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी मेरा है वो 75 है। इस तरह से टोटल हमारा 40 kg लगा। वाई में भी देखेंगे उसी तरह से कि 25 kg मेरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी 60 है, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी 75 है। इस तरह से यहाँ पर वह 20 kg लगता है। इसके बाद अब हम ये निकाल चुके हैं रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो हम लोग मटेरियल मिक्स वेरिएंस की गणना करेंगे इस प्रकार से। मटेरियल मिक्स वेरिएंस बराबर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो एक्स में देखेंगे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारा 40 निकल गया है और एक्चुअल क्वांटिटी हमारा 40 ही है, इनटू स्टैंडर्ड प्राइस 40 यानी नील 0। उसी तरह से वाई का निकाल के देखेंगे। वाई में मेरा 20 kg है रिवाइज और इसमें भी एक्चुअल 20 है और रेट 20 यानी ये भी नील है। नहीं टोटल हमारा ये नील होता है। मटेरियल मिक्स वेरिएंस नील, कुछ नहीं, ना फेवर में ना ही अनफेवर में। इसके बाद मटेरियल यूजेज सब यूजेज वेरिएंस, यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस RSQ रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। एक्स का देखेंगे 37.5 क्वांटिटी स्टैंडर्ड था जो हमने पहले कैलकुलेट करके रखा था, और 40 लगता है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो अभी हमने निकाल के यहाँ रखा, इनटू स्टैंडर्ड प्राइस 40। इस तरह से 2.5 इंटू 40 इक्वल टू 100 यह हमारे लिए अनफेवरेबल हुआ, क्योंकि यहाँ रेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ज़्यादा लगा एक्चुअल स्टैंडर्ड क्वांटिटी तुलना में, रिवाइज ज़्यादा हो रहा है। वाई में 18.75 kg और एक्चुअल रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी 20 है, स्टैंडर्ड प्राइस हमारा 20 दिया हुआ है। इस तरह से घटाने के बाद 1.25 इंटू 20 इक्वल टू ₹25 ये भी अनफेवरेबल निकल गया, क्योंकि यहाँ भी हमारा रिवाइज स्टैंडर्ड ज़्यादा लग रहा है। टोटल जोड़ने पर 125 ये हमारा अनफेवरेबल है। अब हम इसको टेस्ट में देखते हैं कि मटेरियल यूजेज वेरिएंस बराबर मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस। तो हम देख चुके हैं कि मटेरियल यूजेज वेरिएंस जो पहले निकाल के रखे हुए थे वो हमारा है
125 अनफेवरेबल, बराबर। मटेरियल मिक्स वेरिएंस नील है, अब प्लस मटेरियल सब्सिडी वेरिएंस ₹125 या अनफेवरेबल है। इसको लिख लोगे। ओके, थैंक यू।